ध्रुव का लाड करने लगे उत्तानपाद राजा। उत्तम जो थे ये जमीन पे ही खड़े रहे और ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठी है। बाई सभा में बैठो रहा एक चुगला को बैठो रहा है चुगला। चुगलन को काम का हो अम्मा का काम हो चुगलन को तुम कहोगी कत्ती हो या चुगली कत्ती कहो तुमने करी चुगली करी। देखो अम्मा ईमानदार है मूड लाए रही करेंगे। देखो चुगलन को काम का हो कि अच्छे खासे घर में महाराज आग लगाए वो है ना। जीवन में सबको भरोसा करियो परिचय जी महाराज, लेकिन चुगलन को कबहू भरोसा मत करियो। अब बाई सभा में बैठो रहा एक चुगला। सुबह चुगला ने जाए के महाराज रानी सुरुचि से कही, बोले सुना तुम यहाँ बैठी बैठी आराम कर रही हो, तुम्हें नहीं मालूम सभा बीच में तुम्हें सौत को लड़का आओ या ध्रुव और वो बैठो महाराज की राजगद्दी पे और तुम आओ लड़का खड़ो जमीन पे। अगर तुमने भाई भगाओ नहीं ना वहां से तो बहुत जल्दी तुम्हारी सौत और वो लड़का जब मेलन में आ जाए और तुम बनाइयो जाए झोपड़ी खेतन में तासो जा और जाए के लड़का को वहां से भगा दे न तो तुम्हें वो घर से बाहर निकलवा देगा। जो सुरुचि ने जब आज सुनी परीक्षित जी तो सुरुचि भागी सभा बीच में पहुंची। क्या देखा कि ध्रुव उत्तानपाद की गोद में बैठे तो सुरुचि ने ध्रुव का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के महाराज आज सिंहासन से उतार के जमीन पर पटक दिया। ध्रुव को तमाचा मारा, जवाब दिया दुष्ट नालायक पापी, अगर तुझे इस राजगद्दी पर बैठने का इतना ही शौक था तो तू मेरे गर्भ से जन्म लेके आ तो मेरी सौत के गर्भ से जन्म लेके काय को आओ। भाग जा यहाँ से, अगर दोबारा दिखाई दिया ना तेरा पैर तोड़ दे। है ध्रुव जी रोने लगे, ध्रुव जी रोने लगे। महाराज उन्होंने बात तो कुछ नहीं कहा। रोते रोते ध्रुव भागे आए वहां से अपनी मैया सुनीति के पास जाए पहुंचे, रोने लगे। मैया ने अपने बालक को रोत बहु देखो। सुनीति ने ध्रुव से पूछी लला तो किन्ने मारो, तू काय रोए रो मोय बता। ध्रुव रोए के बोले मैया सुनो तुम जानना चाह रही हो मुझे किसने मारा। माँ कहती हो महाराज सुनीति बोली लला मौसी ने तो काय मारो। ध्रुव बोले मैया मैं पिताजी की गोद में बैठ गया हुआ तो मौसी ने मोए हाथ पकड़ के गोद में से नीचे पटक दो तमाचो मारो। मैया कष्ट मोए जब आपको ना है क्या मौसी ने मोए मारो, कष्ट मोए जब आपको है कि जब मौसी मोए मार रही थी तब मेरो बाप उत्तानपाद बैठो बैठो सब देख रहा हुआ। तो मैया तू ही तो कहती है कि उत्तानपाद मेरा बाप है। माँ अगर वो मेरा बाप होता तो आज मुझे मौसी के हाथों पिटने नहीं देता। तो माँ आज तू मुझे ये बता कि मेरा असली बाप कौन है। जो जब बात कही सुनीति कहने लगी लला अगर तो असली बाप की पहचान करने हैं तो हम तो बताए रहे सुन तेरू असली बाप कौन। जो तेरे बाप को बाप, जो दुनिया के बापन को बाप, वो एक ही बाप है परम पिता परमात्मा। परीक्षक जी वही सबको बाप। महाराज सुनीति ने जवाब दिया बेटा ध्रुव दुनिया के बापन को बाप, तेरे बाप को बाबू, एक ही बाप है परम पिता परमात्मा। दुनिया के बाप तो सब नकली हैं परीक्षक जी महाराज। हाँ जिस प्रकार से
महाराज भूख मिटाने के लिए भोजन किया जाता है, उसी प्रकार से ये जीवन जीने के लिए रिश्ते नाते बनाए गए हैं। लेकिन असली घर हमारा परमात्मा का घर है, हम वहीं से आए हैं और वहीं हमें जाना है। तो सुनीति बोली लला परमात्मा भी सबको बाप। अब ध्रुव जी जानते ही नहीं आते कि परमात्मा कहाँ मिले हैं। ध्रुव जी ने कही मैया जब बाप मिलेगा का, तो सुनीति बोली जे बाप तुम्हें तब मिलेगा जब तुम जंगल में जाओगे, जब तुम संसार से विरक्त हो जाओगे, जब तुम मोह माया से दूर होके मुझे छोड़ के जब तुम जंगल में जाओगे, तपस्या करोगे, तब तुम्हें वो परमात्मा मिलेगा, तब तुम्हें वो बाप मिलेगा। ध्रुव जी बोले मैया तो छोड़ दिए तो परमात्मा मिल जाएगा। बोले हाँ मुझे छोड़ोगे तब तुम्हें परमात्मा मिलेगा। 5 साल के ध्रुव जी देखो, 5 साल के ध्रुव जी के मन में महाराज भगवान के प्रति लगन लग गई। ध्रुव जी ने कही मैया अब हम जंगल में जाए रहे और लौट के तभी आई जब बाप को ढूंढ ले आई, तभी आई अब लौट के चल दिए ध्रुव जी। अच्छा देखो ध्रुव को अगर भगवान की प्राप्ति हुई तो इसका सारा श्रेय किसे जाता है? मैया सुनीति को, मैया सुनीति को। अगर मैया सुनीति ध्रुव को भगवान का मार्ग न दिखाती, मैया सुनीति ध्रुव को अगर भगवान से न मिलाती, भगवान के बारे में न बताती, तो महाराज ध्रुव को कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होती। क्यों? क्योंकि कहते हैं कि माँ चाहे तो बच्चे को भक्त बना दे और माँ चाहे तो बच्चे को राक्षस बना दे। याद रखना। लेकिन आजकल की माताएं तो सब राक्षस ही बनाती हैं महाराज। हाँ एक आदि ऐसी हुई जो अपने बच्चन को अच्छे अच्छे संस्कार देती हुई ना। आजकल की माताएं खुद महाराज इंस्टाग्राम पर रीले बनाए कि फुर्सत नहीं होती तो बच्चन को जो संस्कार दिए उनका आज लड़का रोए रहो, जैसे बच्चा रोए रहो होवे तो परीक्षक जी फोन पकड़ाए देती, ले ला तुम कार्टून देखो। फिर कार्टून तो छोटे पे तुम दिखाती, फिर वो कार्टून देखत देखत जब बड़ो हो जा तब तुम्हें ले लठिया कार्टून ही बनाते। हाँ देखो सही बता रहे हैं आपको। पहले की माताएं, हमने शायद परसों भी बताया था, पहले की माताएं अपने बच्चों को मंदिर ले जाती थी, सत्संग कीर्तन में ले जाती थी, भजनों में ले जाती थी, कथा भागवत में ले जाती थी। आजकल की माताएं महाराज अपने बच्चों को शिक्षा क्या देती हैं? बोले बेटा मम्मी से मॉम बोलो, पापा से डैडी बोलो। महाराज मम्मी से मॉम बोलो, पीछे लगाए दो बत्ती तो मोमबत्ती, पापा तो डैड बोलो, पीछे लगाए दो बॉडी डेड बॉडी, जिंदगी बाप को मरवाए देती महाराज। ऐसे ऐसे संस्कार देती है। अब बताओ बच्चा कौन न बिगड़े? बताओ मैया बच्चों को अच्छे संस्कार दोगी तो याद रखो जीवन भर आपको ही लाभ मिलेगा। और अगर आपने बचपन में बच्चों को संस्कार अच्छे न दे पाए तो सारी जिंदगी आपको दुख भोगने पड़ेंगे। 5 साल से लेकर के, बड़े ध्यान से सुनना, 5 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था बच्चे की ऐसी होती है कि 5 साल से 18 साल की उम्र में बच्चा बिगड़ जाए और जाई उम्र में बच्चा सुधर जाए। जब तक तो वो बच्चा 5 साल को ना होवे तो लो भाई खिलाओ पिलाओ लाड दुलार सब करो, और 5 साल को जैसे ही लग जाए 6 साल में चलन लगे तो तुम महाराज भाई आंख दिखाना प्रारंभ कर दो और उसे अच्छे संस्कार देना प्रारंभ कर दो। हम दावे के साथ कह सकते हैं वो बच्चा कभी भी महाराज बिगड़ेगा नहीं। अब तुम महाराज खुद इंस्टाग्राम चलाए रही, रीले बनाए रही, बच्चन को तुम कार्टून दिखाए रही तो देखो भैया फिर नुकसान तो होगा ही होगा। क्यों परीक्षक जी महाराज? बोलो गोविंद भगवान की। आज ध्रुव जी महाराज से मैया सुनीति ने कहा बेटा जब तू मुझे छोड़ेगा, घर परिवार को छोड़ेगा, तब तुझे वो परमात्मा मिलेगा। तो ध्रुव जी महाराज चल दिए। 5 वर्ष की अवस्था ध्रुव जी महाराज की, कानों में कुंडल, पीला पीतांबर, लंबे लंबे केस हैं और ध्रुव जी जंगल की सीध लगा ली है महाराज। उत्तानपाद को दादा पता चला कि ध्रुव अवध छोड़ करके जंगल में जा रहे हैं तो उत्तानपाद ने ध्रुव से कहा कि बेटा ध्रुव तुम ये अवध का राज्य छोड़ के कहीं मत जाओ, हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि
अवध का आधा शासन हम तुम्हें दे देंगे। ध्रुव मन ही मन में मुस्कियान लगे और भगवान से प्रार्थना करने लगे, बारे प्रभु तुम तो वास्तव में हमारे असली बाप निकले। क्यों? क्योंकि अभी तो हम तुम्हारे मार्ग पर निकले ही थे, कदम बढ़ाया ही था, आधा शासन मिलने लगा, और जब हम तुम्हें प्राप्त कर लिए तो पता नहीं हमें क्या मिल जाइए। हाँ, और यह सत्य बात है। अगर हम परीक्षित जी महाराज जितना संसार के पीछे भागते हैं ना, जितना माया के मोह के पीछे भागते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, उतना ही महाराज ये मोह माया हमें नचाती है, उतनी माया हमें साधे राधे बोली गोविंद भगवान